हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल रिपेयर कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, क्या हमारा सिलेबस होता है 30 दिन के कोर्स का। क्योंकि अगर आप मोबाइल रिपेयर सीखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या चीज़ें होंगी, और इससे आपको नॉलेज मिलेगी कि कहीं पर भी आप मोबाइल रिपेयर सीखने जाते हैं तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर कि नहीं हैं। तो ये भी आपको यहाँ से समझ आता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिलेबस होता है, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ये उसके बारे में वीडियो है। और हमारे इंस्टीट्यूट में कैसे हम मोबाइल रिपेयर करना सिखाते हैं, इसके बारे में ये डिटेल्ड वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयर कोर्स। तो बेसिक टू एडवांस का मतलब कुछ लोग ये समझेंगे कि बेसिक का मतलब है जो यहाँ बेसिक लिखा है, बेसिक का मतलब कुछ लोग ये समझेंगे कि चार्जिंग सॉकेट रिपेयर करना या फिर डिस्प्ले चेंज करना, इसको हम बेसिक बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, बेसिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। बेसिक का मतलब है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आपको थोड़ी बहुत रिपेयरिंग आती भी है तो भी हमारे यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स ही करना होगा। कारण मात्र इतना है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी सारी चीज़ें होती है कि इसके बिना आप एडवांस लेवल रिपेयर कर ही नहीं सकते। अगर आपको एडवांस लेवल रिपेयरिंग करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक करना पड़ेगा, इसके बिना इम्पॉसिबल है कि आप एडवांस रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आवर सिलेबस इन 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स में हम आपको बताएंगे कि हमारा सिलेबस कैसा है। पहला यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, फिर इसके बाद लिखा है सेक्शन वाइज स्कीमेटिक स्टडी एंड प्रैक्टिकल, और लास्ट है यहाँ पे हैंड स्किल ट्रेनिंग। तो हैंड स्किल ट्रेनिंग लास्ट में नहीं है। हैंड स्किल का मतलब ये है जब भी आप कोर्स आते हैं करने के लिए तो पहले दिन से ही आपको कुछ ना कुछ हैंड स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। और लास्ट डे तक जो जो चीज़ हैंड स्किल से रिलेटेड बची होती है वो हम कराते ही रहते हैं। तो पहले हम समझेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर पूरे कोर्स की डिटेल आ गई है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 7 to 10 डेज टॉपिक होगा। 7 से 10 दिन तक आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चलेगी। क्यों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इतना पढ़ना चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत है, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो स्किप करके ना देखें, छोटा सा ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो आप पूरा देखें। तो जैसा कि पहला यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी अबाउट वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर। वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे इफ़ेक्ट करता है करंट को, उसके बाद हम देखेंगे कि फार्मूला क्या क्या होते हैं। जैसे कि ये वोल्टेज का फार्मूला है, ये करंट का है, ये रजिस्टर का है। ये पढ़ने की ज़रूरत है भी और कुछ चीज़ों में नहीं भी। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल रिपेयरिंग सीखना है तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ तक देखा हूँ कि इसके बिना आप रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझेंगे ही नहीं कि वोल्टेज और करंट कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फार्मूला, थोड़ा बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपने बिल्कुल स्टडी करना ही नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो सेकंड हम देखेंगे स्टडी अबाउट एसी और डीसी। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, जैसा कि यहाँ ग्राफ में आपको दिख रहा है। ये करंट इस प्रकार से जाता है प्लस माइनस। और जो हमारा डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट प्लस की लाइन है, माइनस में नहीं जाती है, ये डायरेक्ट चलती है। तो इन दोनों में अंतर होता है। अगर आपने ये वाले को समझे, अल्टरनेट को, इसमें फ्रीक्वेंसी है, इसको आपने समझे, तो ये समझने के बाद में आपको ड्यूटी साइकिल समझ में आता है जो कि PWM में होता है। PWM आपने काफ़ी सारे वीडियोस में सुना होगा कि PWM क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमको समझनी है। फिर तीसरा हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कितने प्रकार की होती है, पहले हम देखेंगे। एनालॉग फ्रीक्वेंसी होती है, डिजिटल पल्स होती है। डिजिटल मतलब रिलेटेड टू डीसी,
फिर ड्यूटी साइकिल एक्सेट्रा। हर एक चीज़ यहाँ पे हम अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें कोर्स में हैं। तो इसके बाद फोर्थ हम समझेंगे कंप्लीट स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स, हाउ इट्स वर्क एंड हाउ कैन बी यूज फॉर मॉडिफाइंग सर्किट। पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर इन कंपोनेंट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सर्किट रिपेयर करने में, सर्किट को मॉडिफाई करने में, सर्किट की मॉडिफिकेशन में। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये है, अगर आप मोबाइल रिपेयर करते हो तो आप एक चीज़ समझ लो कि अगर आपको सर्किट की नॉलेज नहीं है अच्छे से, तो आप जहाँ पर भी कोई अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, मान लो सीरीज़ में हो या पैरेलल हो, जितनी वैल्यू का अगर आप कैप निकाल रहे हो यहाँ से, उतनी ही वैल्यू का आपने वापस भी डालना है। अगर आप इतनी सावधानी रखते हो तो आप फ़ोन कभी ख़राब नहीं करोगे। तो फोर्थ हमारा कंपोनेंट के ऊपर होगा कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस में नॉर्मल रजिस्टर होता है, शंट रजिस्टर होता है, इसके साथ साथ थर्मिस्टर होता है, एनपीएन नॉट एनपीएन, ये होता है एनटीसी, पीटीसी, ठीक है, और भी कुछ प्रकार के होते हैं, बट मोबाइल रिपेयर में जितने ज़रूरी हैं उतने हमने पढ़ना है। फिर कैपेसिटर पोलराइज्ड होता है, नॉन पोलराइज्ड होता है, लेकिन पोलराइज्ड कैपेसिटर आज के समय में यूज़ नहीं होता, तो इसको हम छोड़ देंगे, मतलब समझेंगे फिर इसके बाद, उतना ज़्यादा नहीं। फिर डायोड कितने प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के डायोड होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड होता है, शॉर्ट की डायोड होता है, जीनर डायोड होता है, और टीवीएस और ईएसडी डायोड भी होते हैं। इंडक्टर 3 प्रकार के होंगे हमारे मोबाइल फ़ोन में। एक होते हैं नॉर्मल होते हैं, जो कि लो वैल्यू वाले होते हैं, एज अ फ्यूज़ हम उसको यूज़ करते हैं, और नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क को फिल्टर करने के लिए लगा होता है। और बक कॉइल होता है और बूस्ट कॉइल होता है। बक कॉइल जो होता है BUCK, बक का मतलब होता है वोल्टेज को कम करने वाला, एम्पियर को बढ़ाने वाला, कॉइल मतलब बढ़ाने में सहायता करने वाला। और जो बूस्ट होता है, बूस्ट का काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना और एम्पियर को यानी करंट को कम करना। तो ये जो कॉइल होती है इसकी भी अपनी बड़ी भूमिका होती है मोबाइल रिपेयरिंग में। इसके बाद हम समझेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर में हो जाता है BJT, इसके बाद आ जाता है JFET, FET और MOSFET। तो यहाँ पर 4 प्रकार के हम ट्रांजिस्टर्स को देखते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है BJT को समझना और MOSFET समझना। इनको अगर आप ना भी समझें तो MOSFET समझने से ये दोनों आपको समझ आ जाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे RTC के बारे में, रियल टाइम क्लॉक और एक्सो क्रिस्टल। एक्सो क्रिस्टल 2 टाइप के होते हैं, ये हम कोर्स में देखेंगे। इसके बाद आगे आ जाते हैं बक कन्वर्टर एंड बूस्ट कन्वर्टर। बक कन्वर्टर कैसे काम करता है, जैसे कि ये आपकी पावर IC का स्कीमेटिक है यहाँ पर, और ये जो है बक कॉइल है, और बक कॉइल यहाँ पर किस तरह से काम करती है ये आपको कन्वर्टर एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। जैसे कि ये बक कन्वर्टर का एक डायग्राम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 12 से लेकर के 75 वोल्ट तक आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन आउटपुट में यहाँ पर आपको 10 वोल्ट मिल रहा है, या जितना हम इस पर कम करना चाहें उतना हम कम कर सकते हैं। ये है बूस्ट सर्किट जो आपके लाइट सेक्शन में लगा होता है। यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्ट तक मिलता है, लेकिन आगे जा कर के ये वोल्टेज हो जाता है 14 से 40 या 50 तक भी, यानी कि 3.7 वोल्ट आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है 14 टू 50 वोल्ट। तो ये हो पाता है बूस्ट कन्वर्टर के कारण, जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है और आपके एम्पियर को कम करता है, घटाता है। इस चीज़ को हम डीपली समझेंगे
कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आर्डरिनो का एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे आर्डरिनो के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद में आ जाता है I2C, SPI, MIPI, डाटा। पहले हम I2C देख लेते हैं। I2C में 2 लाइंस होती है, SDA, SCL। ये इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कोर्स के अंदर। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। हर एक टॉपिक पे आपकी 2 से ढाई घंटे की क्लास होती है। कंप्लीट लेक्चर होता है, कंप्लीट उसमें प्रैक्टिकल होता है, सारी थ्योरी आपको मिलती है। कम से कम आपको मान के चलिए 5 से 6 GB का सिर्फ थियोरिकल डाटा मिलता है, जो कि हमारा बनाया हुआ है, जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। कभी आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आपको समझने के लिए। तो I2C प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरी डिटेल, ये तो सिर्फ एक ग्राफ मात्र है। पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा कि कैसे ये काम करता है, कैसे हमने चेक करना है, फ्रीक्वेंसी आपने कैसे चेक करनी है, ये सब आपको कोर्स में बताया जाएगा। इसके बाद SPI, SPI का मतलब होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ये कैसे काम करेगा, कैसे ये कमांड देता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है SPI हो या फिर आपका I2C हो, इसका सीधा एक मतलब होता है कि एक CPU है, एक मास्टर है, ये बाकी की जो छोटी छोटी आईसियाँ होती है इन सभी को कंट्रोल करता है 2 लाइंस द्वारा। चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं, ये दोनों होंगी SDA और SCL, SDA SCL, SDA SCL। तो 2 लाइंस के द्वारा, 2 लाइन के द्वारा SDA और SCL। SDA का फुल फॉर्म होता है सीरियल डाटा, SCL का फुल फॉर्म होता है सीरियल क्लॉक। तो इन 2 लाइंस के द्वारा कैसे ये बाकी की अन्य आईसीओ को कंट्रोल करता है, कमांड करता है, ये हम समझेंगे I2C प्रोटोकॉल और SPI में। MIPI और डाटा की लाइंस को हम समझेंगे, और इसके बाद कुछ हम यहाँ पर देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, कुछ बेसिक एब्रिविएशन की, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग स्कीमेटिक सर्किट। जैसे कि यहाँ पर जैसे लिखा है FG, मतलब है फ्लो गेज या फिर फ्यूल गेज। यहाँ पे OC लिखा है ओवर करेंट अलर्ट। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है BL बैकलाइट। तो ये आपको सिखाने के लिए पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा एक पार्ट है जो आपको पूरा एब्रिविएशन पढ़ाया जाएगा इसका, और भी आपको काफ़ी कुछ इसमें बताया जाएगा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने रिपेयर वाले साइड पे। तो जैसा कि आपने पहले देखा 3 हिस्से हैं रिपेयरिंग के। तो यहाँ पर जब आप एब्रिविएशन पढ़ते हैं उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब आप स्टडी करेंगे सेक्शन वाइज स्कीमेटिक एंड प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो सबसे पहले आप समझेंगे बेसिक अबाउट बूट सीक्वेंस। तो ये बूट सीक्वेंस नहीं है, ये ब्लॉक डायग्राम है। बूट सीक्वेंस के बारे में आपको कोर्स में ही बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही इंस्टीट्यूट नहीं चलाता, और भी लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अगर मैं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर खुलासा कर दूंगा तो काफ़ी लोग हो सकता है इस पर विरोध भी करें। इसलिए बूट सीक्वेंस के बारे में डिटेल्ड मैं नहीं बता सकता अभी आपको। और बाकी जो आप बूट सीक्वेंस यूट्यूब में देखते हैं, कुछ हो सकता है अच्छे बताते हैं, कुछ होता है अधूरे होते हैं, कुछ चीज़ें उसमें छुपाई हुई होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं। बाकी
जेन्युइन भी हैं, जो बताने वाले हैं यूट्यूब में काफ़ी सारे लोग। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बूट सीक्वेंस के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको कोर्स में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम के द्वारा पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अंडरस्टैंड करें कि एक फ़ोन कैसे चालू होता है, क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या बूट सीक्वेंस होता है एक फ़ोन के चालू होने में। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि सिम सेक्शन को उठा करके कि एवरी डे जो हम सेक्शन वाइज हम पढ़ेंगे उसमें क्या चीज़ें होंगी, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क, हाउ इट्स वर्क। पहले हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि एक सर्किट कैसे काम करता है। जैसे कि ये सिम सेक्शन का है, तो सिम सेक्शन कैसे वर्क करता है पहले हम ये देखेंगे विथ अ ब्लॉक डायग्राम, और कुछ हम थ्योरीज पढ़ करके देखेंगे। इसके बाद इसी चीज़ को जो आपको नॉलेज मिली है अभी कैसे ये काम करता है ब्लॉक डायग्राम वाला, इसके बाद आप देखेंगे कि विथ स्कीमेटिक, अंडरस्टैंडिंग विथ स्कीमेटिक, मैक्सिमम 5 to 6 मॉडल्स, ओल्ड न्यू ऑल, चेक विथ सम बोर्ड्स। यहाँ पर हम देखेंगे स्कीमेटिक में 5 से 6 स्कीमेटिक हम एवरीडे स्टडी करेंगे। जैसे कि सिम सेक्शन का टॉपिक हो तो सिम सेक्शन के टॉपिक में 5 से 6 मॉडल्स हम देखेंगे, अलग अलग पुराने मॉडल्स, नए मॉडल्स, उसमें क्या चेंज आया और क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर है अब भी। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और बोर्ड्स में प्रैक्टिकल भी करेंगे उन सारी चीज़ों के। जब आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करता है, कैसे किस तरह से चेक किया जाता है, तो जो प्रॉब्लम वाले फ़ोन होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है वो आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, या जो अपने साथ में आप फ़ोन लेकर के आएंगे रिपेयर करने के लिए, उन फ़ोन्स में फिर आप प्रैक्टिकल करेंगे हाउ टू फाइंड प्रॉब्लम, ट्रबल शूटिंग, कैसे प्रॉब्लम हम फाइंड करते हैं, किस तरह से हम प्रॉब्लम को ट्रेस करेंगे, कैसे हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, उस प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये आगे कोर्स में आपको मिलेगा। तो ये पहला वीडियो था सिलेबस के बारे में कि हम सिलेबस हमारा जो है वो किस प्रकार का है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप मोबाइल रिपेयर सिखाते हैं, करना सिखाते हैं, और बस यही है कि किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं ये बताने के लिए वीडियो था। अगर आपको समझ में आया किस प्रकार से मोबाइल रिपेयर सिखाया जाता है हमारे यहाँ, अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड ही है, तो आपने जल्दी एडमिशन करा लेना है अगर आना है तो, क्योंकि मेरे यहाँ पर मैं 3 से 4 स्टूडेंट से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता। कारण इतना है कि कौन सा स्टूडेंट क्या काम कर रहा है उस पर नज़र रखना, उसको क्या स्टेप्स हैं फॉलो कर रहा है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें बताना मेरा काम है। अगर 10-15 स्टूडेंट लेकर के मैं बैठ जाऊंगा तो सब पर नज़र नहीं रख सकता, सब क्या है काम कर रहे हैं, बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो सब फिर वो मेरे पहुंच के बाहर चले जाते हैं। और ट्रेनर रखने से भी ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि जो डेडिकेशन के साथ मैं आपको पढ़ा सकता हूँ वो ऐसा कोई दूसरा टीचर मैं रख लूँ वो पढ़ाएगा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊँगा। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ, किसी और के भरोसे ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो अगर आपने कोर्स में आना है तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आप जल्दी संपर्क करेंगे। 20 जुलाई से हमारा बैच शुरू होगा, तो अगर आप आना चाहते हैं तो वेलकम जी, आप आ सकते हैं। और अगर डेमो क्लास में आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे जी। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो ठीक लगा, जेन्युइन लगा, तो आगे शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो, या कुछ आपके और भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।